नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम मधुबनी में उपस्थित हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि सहारा परिवार के जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ हैं और ये लोग जो हैं वो अपने जमाकर्ताओं के धन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और इसी विषय में जो है ये आज बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल जी से मिलने वाले हैं और उनका अपना जो भी इनका ज्ञप्ति है वो उनको सौंपेंगे। और उसी सिलसिले में हम अभी विधायक जी से भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि इनका जो संकट का बादल है वो छंटेगा या नहीं। अब बिस्फी विधायक से मिलने के बाद ये लोग आगे बिहार सरकार के जो पीएचईडी मंत्री हैं रामप्रीत पासवान, उनसे भी मिलेंगे और उनको भी अपनी ज्ञप्ति सौंपेंगे। सहारा से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कयास लगाए बैठे हैं, एक उम्मीद लिए बैठे हैं कि कब सहारा का जो समस्या है वो टलेगा और ताकि उनका जो जमा पैसा है वो उनको वापस मिल सके। आज सहारा का जो है यहाँ पे आपके सामने जो है उनका जो सहारा से भी विवाद चल रहा है उसको लेके एक वक्तव्य रखा गया, आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, निश्चित रूप से सहारा के भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और उनके जो चीफ हैं सहारा श्री, कैसे शून्य से शिखर पर आदमी जाता है, ये हम सबों का इसका अनुसरण करना चाहिए। और जो विवाद है ये मिसकम्युनिकेशन गैप है और भारत सरकार में हम लोग लिखेंगे, हमारे शक्ति और सामर्थ्य में जो भी ताकत है हम लगा करके इन लोगों के लिए काम करेंगे। आज जो आप यहाँ विधायक से मिले हैं, बिस्फी के विधायक से मिले हैं, उसका क्या निष्कर्ष निकला है? माननीय विधायक जी बहुत प्रसन्न हुए और वो हमारे सहारा इंडिया परिवार से बहुत समर्पित और बहुत पूर्व से परिचित हैं। उन्होंने तो हमारे परम पूज्य सहारा श्री के बारे में बहुत अच्छी बातें बोले। उन्होंने बोला कि शून्य से शिखर पर जाने वाला एक यही परिवार है और आप लोग जिस परिस्थिति में हैं उस संकट का बादल जल्द ही छटने वाला है, चिंता न करें। मेरे द्वारा जहां तक जो भी निकलेगा, जो भी बन पाएगा, हम भरपूर कोशिश करेंगे और आप लोगों से पुनः मिलेंगे। और इस संदर्भ में आप लोग चिंता न करें, होता है, समय का खेल है, कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं। जल्द ही आप लोगों के सिर से संकट हटने वाला है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपको उम्मीद नज़र आ रहा है उनका मदद आपको प्राप्त होगा? हमें बहुत उम्मीद है कि इनके द्वारा निश्चित ही हमको बहुत सारे जल्द ही इनका निदान मिलने का उम्मीद है। और इनके द्वारा पूर्व में भी जो कुछ क्षेत्र में भी काम किया गया है वो लगता है कि ये गरीबों के मसीहा, ये हम लोगों के साथ मिलके काम करने वाले, हम लोगों के दुख दर्द में सहभागी बनेंगे। तो मधुबनी में जितने भी सहारा के जो जमाकर्ता हैं उन लोगों को अब एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी? बिल्कुल, बहुत जल्द ही उन लोगों के लिए एक अच्छी नई किरण आने वाली है, नई सुबह की शुरुआत होने वाली है। और आज शाम को आप मंत्री जी से भी मिलने वाले हैं। पूर्व में आप मिलने गई थी बट वो मुलाकात जो है वो अधूरी रह गई थी। जी हाँ, हम आज माननीय बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री माननीय श्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी से मिलने वाले हैं और उनके पास भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी सारी बात बताएंगे। एक बार पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुरलीधर झा है, मैं रईका ब्रांच के प्रबंधक हूँ। और आज यहाँ पे बिस्फी के विधायक बचौल जी जो हैं हरिभूषण ठाकुर, उनसे आप लोगों ने मिला है और अपना ज्ञापन सौंपा है, क्या उम्मीद लग रहा है? बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा है। इन्होंने सर्वप्रथम हमारी संस्था को इतनी बड़ाई किए हैं और हमारे संस्थापक को भगवान के रूप दिए हैं। इन्होंने बताया कि इस संस्था के संस्थापक आदरणीय सहारा श्री जी को हम इतना हृदय से आदर करते हैं, इसका एक कोई जवाब नहीं है। कारण इन्होंने जीरो से हीरो बने। मैंने जीरो आदमी को करोड़पति लाखपति बनाए। इन्होंने इतना बड़ा रोज़गार का सृजन किए जो सबों से संभव नहीं है। और 45 वर्ष से इन्होंने बहुतों जमाकर्ता को धन कलेक्ट करवाते हुए उनको धनवान बना दिए। ऐसी संस्था के संस्थापक दूसरे भगवान का रूप इनके द्वारा कहा गया। और इन्होंने बताया कि हम जितने भी प्रशंसक हैं उनमें से एक प्रशंसक हम माननीय सहारा श्री जी का है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के साथ, जिसके कारण इसका निराकरण नहीं हो रहा है। बहुत जल्द इसका निराकरण होगा और हमसे जो बन पाएगा, यहाँ से विधानसभा से लेकर के लोकसभा, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक हम आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने बिल्कुल हम लोगों को आश्वस्त किए, जाते जाते आश्वस्त किए कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों का समस्या जल्द निदान होगा। उसमें हमारी जो भी भूमिका होगी हम निश्चित तौर पर अग्रणी रहेंगे और निदान करवाएंगे। और आप लोग आज मंत्री से भी मिलने वाले हैं, रामप्रीत पासवान से, और क्या लग रहा है उम्मीद आपको? एकदम रामप्रीत बाबू के द्वारा भी
बहुत आश्वस्त किया गया और हम लोगों के साथ रहेंगे और जो भी हमारी समस्या है उसको त्वरित निदान करने के लिए वो तत्पर हैं, अग्रणी भूमिका में हैं और हम लोगों का साथ देंगे। आशा और विश्वास के साथ दृढ़ संकल्प है कि हम अपने निवेशकों का जो समस्या है वह जल्द से जल्द निपटाएंगे, उनका निवेशित धन ब्याज के साथ वापस करेंगे और हमारे जो कार्यकर्तागण हैं पुनः हम लोग उसी रूप में आगे बढ़ेंगे जिस रूप में हम लोग थे और आगे उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आएंगे। क्योंकि समस्या से जब आदमी बाहर निकलता है तो एक सोना के समान चमक बन जाता है और हम लोग चमकते रहेंगे, हमारी संस्था चमकेगी, हमारे जमाकर्ता पूर्ण रूप से पुनः हम लोगों के साथ उसी रूप में धन संग्रहित करेंगे। हम जो जमाकर्ता लोग सहारा को अब तक ऐसा डूबती नहीं है समझ रहे थे, उम्मीद वो कर सकते हैं दोबारा? बहुत उम्मीद कर रहे हैं वो लोग एकदम। आज कई जमाकर्ताओं का फ़ोन आया, संपर्क भी हुआ है कि बहुत उम्मीद में है कि हमारे प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि लोग इस पर लग गए हैं, हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। बहुत आशावान हो गए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महमूद कुमार कर्ण हुआ। हम सहारा इंडिया मधुबनी में कार्यरत हैं, विगत 30 वर्षों से कार्यरत हैं इस परिवार में। और आज आप बिस्फी के विधायक से भी मिले हैं और आगे मंत्री जी से भी मिलने वाले हैं। हाँ, आज हम सब कार्यकर्ता एक समूह बनाकर माननीय विधायक जी से मिले हैं और अपने संस्था के पीड़ा जो जमाकर्ता और कार्यकर्ता के साथ आज के डेट में हो रही है उससे अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमसे जो बन पड़ेगा और जहां तक आपकी मदद हमसे हो पाएगी हम पूर्णतया मदद करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने कहा है कि आप लोगों के समस्या का बहुत जल्दी से जल्दी निदान होगा, ऐसा मेरा प्रयास होगा। यही उन्होंने आश्वासन दिया है और बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पांस उन्होंने लिया, हम लोगों के बारे में जाना समझा और पूर्व से भी हमारे परिवार को वो जानते हैं। इससे बड़ा खुशी हुआ आज कि चलिए हमारे विधायक हमारे परिवार के माननीय सहारा श्री को भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, तो उन्होंने सारी बात अपने आप बताई है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह हुआ, हम भवाड़ा एफसी मैनेजर। माननीय विधायक बचौल जी से हम लोगों की मुलाकात हुई है। उन्होंने बहुत साफ शब्द में कहा कि हम माननीय सहारा श्री महोदय का प्रशंसक हैं, इसलिए प्रशंसक हैं कि उन्होंने शून्य से शिखर तक लोगों को ले गए हैं। आज कई लोगों को लाखपति करोड़पति, जमाकर्ता को बेटी का शादी, सामूहिक शादी विवाह, क्रिकेट खेल, मतलब जिनका सामाजिक काम में योगदान है, भूकंप के समय में मकान बना करके लातूर में बांटना, सारा चीज़ उन्होंने सामाजिक काम जितना किए हैं, देश हित का जो काम किए हैं, चाहे वो कारगिल युद्ध में मरे हुए सैनिक के परिवार को जो योगदान दिए हैं, इस सब को लेकर के हम माननीय सहारा श्री के आइडियोलॉजी को एकदम बखूबी हम प्रशंसा करते हैं और यह कामना करते हैं कि हर आदमी के जीवन में कभी न कभी ग्रह बादल आता है और वो बादल छटेगी। आप लोग पुनः जिस रूप में थे उससे अधिक खुशहाल रूप में सभी जमाकर्ता से लेकर कार्यकर्ता का सेवा कीजिएगा। इन्हीं के साथ वो बोले हमको जितना ताकत लगाना पड़ेगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा हम आपके बारे में लिखेंगे और वो लेटर पैड का कॉपी भी आपको हम व्हाट्सएप पर देंगे ताकि आप लोग भी समझें कि हमने आगे भेजा है। बहुत उत्साहित होकर के हम लोग को दिए हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, बहुत जल्दी आप लोगों का संकट का बादल छटने वाला है। लोगों के घर घर जाकर उनसे धन निवेशित कराते हुए उनके अंदर संचय की भावना उत्पन्न कराई है। देश में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं, परंतु हम सभी अभिकर्तागण द्वारा अपनी संस्था के माध्यम से विगत 4 दशक से अधिक से समय लोगों को धन संचय कराते हुए उन्हें अच्छा लाभांश प्रदान करते आ रहे हैं। कई लोगों के द्वारा हमारे संस्था से प्राप्त ब्याज के माध्यम से अपने व्यवसाय को बढ़ाया गया है और कई लोगों ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई है तथा घर मकान इत्यादि बनाए हैं। एक और जहां हमारे सम्मानित निवेशकों ने ब्याज के माध्यम से लाखों करोड़ों कमाए हैं, वहीं हम जैसे लाखों बेरोजगार युवकों को घर पर रहते हुए आय प्राप्त करते हुए सुंदर जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं विगत 8 वर्ष पूर्व सहारा से भी विवाद की वजह से हमारे जीवन में उथल पुथल मच गया। हम सभी अभिकर्ता एवं हमारे परिवारजन भुखमरी के कगार पर आ गए। दूसरी तरफ हमारे सम्मानित निवेशकों के भुगतान में भी विलम्ब की स्थिति आने लगी। इन सभी बातों से आप वाकिफ हैं और इसका विवरण संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध है। महोदय, सेबी के कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से हमारी संस्था का मय ब्याज रुपया 24,000 करोड़
सेबी के पास फंसा हुआ है, जिसे सेबी द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार भी किया गया है, जिसकी वजह से हम अपने सम्मानित निवेशकों को समय से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन हमें नया व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है और हमारी आय भी खत्म हो गई है। इन्हीं कारणों से हमने अपने सम्मानित निवेशकों के साथ मिलकर सेबी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उनके कार्यालय में जाकर ज्ञापन भी सौंपा। उन्हीं घटनाओं को संकलित कर सहारा इंडिया वर्कर वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से यह प्रपत्र आप महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रपत्र को गहनता से पढ़ें एवं संज्ञान लेते हुए हमारी बातों को राज्य एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाते हुए हमें और हमारी संस्था को न्याय दिलाते हुए सेबी के कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता से मैं ब्याज फंसे हुए 24,000 करोड़ का वापस दिलाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। आपके इस कृत्य के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। सादर सहारा। सहारा का जो आपको ज्ञापन दिया गया है उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सहारा के जो भी मालिक हैं, जिनके पास पैसा जिस खाते में जमा, मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि जितने भी लोगों का वो पैसा लिए हैं वो सूद के साथ वापस कर दें। उसमें कोर्ट यदि कोई संज्ञान भी लेता है तो उस समय में जब इनका सहारा खुला था और पूरे भारत में वो छा गया, तो जितने ये 12 लाख कर्मचारी है इनके, तो 12 लाख कर्मचारी एक बेरोजगार रोड पर चला आया और लोगों को पैसा नहीं मिलता है। तो हम जो इनके मालिक हैं, जो उन्होंने उस समय में पहल की, उन्होंने जो खोला सरकारी नियम और एक्ट के तहत, उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों का पैसा वापस करें और यदि पुनः उसको चालू करना चाहते हैं तो करें, अपने कर्मियों को बहाल करें या नहीं तो उस कर्मियों को पैसा दें। अभी इन लोगों ने मुझे ये ज्ञापन दिया है, मैं उस ज्ञापन को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री के साथ पास मैं उस आवेदन को रख दूंगा और मैं चाहूँगा जो जल्द से जल्द इन लोगों का पैसे का भुगतान हो जाए। तो जैसा कि अभी आपने बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान से भी सुना और अभी इन लोगों के पूर्व में जो है वो विस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर से भी बात हुई थी और सहारा को जो लेकर है ये लोग सीरियस हैं और आगे अपनी सरकार में जो है इन लोगों की बात ये लोग रखेंगे और सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने जमाकर्ताओं को नुकसान ना हो इसका ये लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये तमाम विधायक मंत्री सांसद सबसे मिल रहे हैं। पूर्व में जो है मधुबनी के सांसद अशोक यादव से भी इन लोगों की मुलाकात हुई थी और उनको भी इन लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद कर रहे हैं कि मधुबनी के जितने भी जमाकर्ता हैं उन लोगों का पैसा जो है वो जल्द से जल्द भुगतान हो सके। सहारा से जुड़ी जो भी न्यूज़ होती है उस पर अभी आम लोगों की जो भी इसमें जमा करता है उनकी खासकर जो है वो पैनी निगाह बनी हुई है और इस तरह की जो भी सहारा से जुड़ी या अन्य इस तरह की जो भी खबर होगी वो हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।